कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से, जहां मालवन नाम का एक तालुका है और उसी तालुका में बसा है एक छोटा सा गांव नांदोस। करीब 20 से 25 हजार की आबादी वाला यह गांव चारों तरफ पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की जिंदगी बहुत ही साधारण है। लोग खेती करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं और शांतिपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं और एक दूसरे पर भरोसा करने वाले। लेकिन साल 2003 में यही भरोसा, यही सादगी कुछ लोगों के लिए उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई और यहीं से शुरू होती है नांदोस हत्याकांड की खौफनाक कहानी। संतोष चौहान एक ऐसा आदमी जो कुछ समय पहले तक मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाता था। वहां उसकी मुलाकात कई लोगों से हुई और धीरे धीरे उसने एक बात समझ ली। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और इसी कमजोरी को उसने अपना हथियार बना लिया। उसने अपने साथी अमित शिंदे, योगेश चौहान और महेश शिंदे, इन चारों ने मिलकर एक ऐसा जाल तैयार किया जिसमें फंसने के बाद वापस निकलना नामुमकिन था। इनका तरीका बहुत ही चालाक था। ये लोग मुंबई में सीधे साधे लोगों को ढूंढते, उनसे दोस्ती करते और फिर धीरे धीरे उन्हें एक कहानी सुनाते। हम एक ऐसी पूजा करते हैं जिससे पैसों की बारिश होती है। शुरुआत में कोई भी इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर ये लोग एक डेमो दिखाते, पहले से पैसे छुपा कर रखते और फिर अचानक गिराते। लोगों को लगता ये सच में कोई चमत्कार है और यहीं से लोग इनके जाल में फंस जाते। अब अगला कदम होता था उन्हें मुंबई से दूर ले जाना। संतोष कहता, असली पूजा शहर में नहीं होती, उसके लिए एक खास जगह है और वह जगह थी नांदोस की सुनसान पहाड़ी। पहले इन लोगों को कणकवलिया मालवन में रुकवाया जाता और फिर सही समय आने पर उन्हें उस पहाड़ी पर ले जाया जाता जहां चारों तरफ सिर्फ जंगल और खामोशी होती थी। 30 अक्टूबर 2003 चार लोग इस जाल में फंसते हैं। विजय सिंह दुधे, संजय गवारे, दादा साहेब चौहान और विनायक उर्फ बाला पिसान। उन्हें बताया जाता है आज रात पैसों की बारिश होगी। लेकिन उस रात जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्हें एक एक करके अलग ले जाया गया और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 14 नवंबर 2003 मुंबईवासी का एक पूरा परिवार इस जाल में फंस जाता है। माली परिवार, केरूभाऊ माली, उनकी पत्नी अनिता और उनके दो बेटे संजय और राजेश। उन्हें भी वही सपना दिखाया गया, कुछ ही घंटों में करोड़पति बनने का सपना। उन्हें नांदोस की पहाड़ी पर ले जाया गया और फिर उस रात एक बार फिर 4 जिंदगियां खत्म कर दी गईं। इस तरह करीब 2 महीनों के अंदर कुल 10 लोग इस साजिश का शिकार बन चुके थे और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन कहा जाता है
अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए, एक न एक दिन सामने जरूर आता है। दिसंबर 2003 पुलिस को एक गुमनाम पत्र और फोन कॉल मिलता है, जिसमें बताया जाता है नांदोस की पहाड़ी पर कुछ शव पड़े हैं। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और जो नजारा सामने था वो बेहद डरावना था। जंगल के बीच सड़ेगले शव, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, ये लोग कौन हैं और इन्हें किसने मारा? जांच शुरू हुई, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, डीएनए टेस्ट किए गए। उधर मुंबई के वाशी इलाके में कुछ लोग पहले से लापता थे। जब दोनों चीजों को जोड़ा गया तो एक भयानक सच सामने आया। जांच आगे बढ़ी और आखिरकार पुलिस पहुंच गई संतोष चौहान और उसके साथियों तक। चारों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। कैसे उन्होंने लोगों को फंसाया, कैसे उन्हें नांदोस लाया और कैसे एक एक करके उनकी हत्या की। मामला अदालत तक पहुंचा। सिंधुदुर्ग की सत्र अदालत में इस केस की सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने इस अपराध को बेहद क्रूर बताया और इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील की, जहां दोबारा सुनवाई हुई और फिर हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को बदलकर आजीवन कारावास कर दिया। नांदोस की वो पहाड़ी आज भी वहीं है। जंगल आज भी उतना ही शांत है, लेकिन उस खामोशी के पीछे आज भी छुपी हैं 10 लोगों की अधूरी चीखें। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। अंधविश्वास और लालच इंसान को सोचने की ताकत छीन लेते हैं, और जब इंसान सोचता नहीं तो वो सबसे आसान शिकार बन जाता है। अगर आपको ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही सच्ची और रहस्यमय कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। और हाँ, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक हो सकती है।